जय श्री कृष्ण दोस्तों। ईश्वर और हम, एक अद्भुत प्रेम कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं, वे स्वयं में पूर्ण हैं, तो उन्होंने हमें क्यों रचा? क्या उन्हें हमारी आवश्यकता थी, या फिर हम बस एक ब्रह्मांडीय संयोग का परिणाम हैं? यह प्रश्न सदियों से मनन का विषय रहा है, और इसका उत्तर हमें ईश्वर के सबसे गहरे स्वभाव में मिलता है, प्रेम का अविरल झरना। ईश्वर का मूल स्वभाव, ईश्वर केवल एक शक्तिशाली इकाई नहीं है, उनका सार ही प्रेम और आनंद है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश बिखेरना है, ईश्वर का स्वभाव प्रेम देना और प्रेम पाना है। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब वह साझा किया जाए। कल्पना कीजिए, एक अनंत प्रेम का सागर है, पर अगर उसमें कोई दूसरा पात्र न हो तो वह प्रेम किसे दिया जाएगा? इसी विचार से ईश्वर ने आत्माओं अर्थात हम सबको का सृजन किया। हम सब ईश्वर के ही अंश हैं, उनके विराट प्रेम और आनंद के अनुभव को साझा करने के लिए बनाए गए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी जीव मेरे ही अंश हैं। यह दर्शाता है कि हम सब उनके ही प्रेम का विस्तार हैं, और वे हमेशा चाहते हैं कि हम इस दिव्य प्रेम को महसूस करें। माया का भ्रमजाल, एक दिव्य नाटक का मंच। तो फिर अगर ईश्वर ने हमें प्रेम के लिए बनाया, तो यह संसार इतना जटिल और विरोधाभासी क्यों है? यहाँ सुख भी है और दुख भी, प्रेम भी है और संघर्ष भी। यह संसार एक विशाल रंगमंच की तरह है, और हम सब इसमें अपने अपने पात्रों को निभा रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्हें चुनें, उन्हें प्रेम करें, न कि किसी विवशता में। इसी उद्देश्य से उन्होंने माया की रचना की। माया, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है पर प्रतीत होता है, एक दिव्य भ्रम है। यह संसार एक स्वप्न की तरह है, जहां हम मोह माया के जाल में उलझ जाते हैं। धन, पद, सुख, दुख, क्रोध, अहंकार और कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, ये सब हमें यहाँ बांधे रखती हैं, और इस माया जाल से वही निकल पाता है जो इसे समझता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है, पर जो मेरी शरण में आता है वह इसे पार कर लेता है। ये बताता है कि माया की शक्ति के बावजूद भक्ति का मार्ग हमें इस भ्रम से मुक्ति दिला सकता है। अवतारों की लीला, ईश्वर का हमारी दुनिया में आगमन, यह सिर्फ हमें बनाने की बात नहीं है। ईश्वर स्वयं भी इस दुनिया में बार बार आते हैं। श्री राम ने अवतार क्यों लिया? श्री कृष्ण ने जन्म क्यों लिया? क्योंकि ईश्वर अपनी रचना के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी लीला का आनंद लेना चाहते हैं। एक लेखक जैसे अपनी कहानी गढ़ने के बाद उसमें जीना चाहता है, वैसे ही ईश्वर भी अपनी सृष्टि के साथ अंतरंग संबंध बनाना चाहते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं धरती पर आता हूँ। इसका मतलब है कि ईश्वर सिर्फ दूर बैठकर पूजा करवाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे बीच रहकर हमारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। वे हमारे सुख दुख में भागीदार बनते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हमें ईश्वर की जरूरत नहीं, पर हमारा प्रेम उन्हें आनंद देता है। तो क्या ईश्वर को हमारी सचमुच कोई जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईश्वर स्वयं में पूर्ण है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उनका प्रेम एक ऐसी अविरल नदी की तरह है जो स्वाभाविक रूप से बहना चाहती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वह प्रेम किसी जरूरत से नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से आता है। इसी तरह ईश्वर ने हमें इसलिए बनाया क्योंकि वे प्रेम करना चाहते थे, न कि इसीलिए कि उन्हें किसी चीज की कमी थी। संक्षेप में, ईश्वर ने हमें प्रेम और आनंद के विस्तार के लिए बनाया। वे चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से उनके प्रेम को महसूस करें, कोई जबरदस्ती नहीं। तभी तो हमें स्वतंत्र इच्छा मिली है। ये पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं या उनसे दूर रहना चाहते हैं। ये दुनिया एक परीक्षा है, एक लीला है, जहां हम माया के भ्रम में न फंसकर भक्ति का मार्ग चुन सकते हैं। ईश्वर स्वयं भी इस दुनिया में आकर अपनी सृष्टि के साथ आनंद लेते हैं। तो याद रखिए, ईश्वर को आपसे कोई काम नहीं करवाना, न ही उन्हें आपकी कोई जरूरत है। बस एक चीज है जो उन्हें प्रसन्न करती है, आपका निस्वार्थ प्रेम। अगर आप प्रेम से उनका स्मरण करेंगे, तो आपको माया के बंधन से बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिल जाएगा।
ऐसी ही अनमोल कथाओं और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।